वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैप्रिकॉनियंस के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के नुक्ता नज़र से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने के आगाज़ में 10वें घर का मालिक ज़ोहरा अतारद सियारे के साथ 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ मरकरी छठे घर का मालिक होने के साथ साथ 9वें घर का भी मालिक है। ऐसे हालात में जॉब प्रोफाइल में लेबर की कमी की सूरत हाल जारी रहेगी। एक वक्त में एक कदम एहतियात से बढ़ाएं, क्योंकि कुछ मुखालफीन आपके लिए ज़रूरी गलतियां करने का इंतज़ार करेंगे। वो इसे बढ़ा चढ़ाकर आला अफसरान के सामने पेश करेंगे ताकि इन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, और इसलिए महीने का पहला निसफ सुकून से गुजारें, क्योंकि हालात में बतदरीज बेहतरी आने में वक्त लग सकता है। और इस तरह कैप्रिकॉनियंस को इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए। 25 अगस्त को ज़ोहरा का सियारा 9वें घर में दाखिल होगा और हालात बदल जाएंगे, जिससे मुलाजमत में हालात बेहतर होंगे। नीज़ इस मुद्दत के दौरान मुलाजमत में तब्दीली का तजर्बा करेंगे। अगर आपके काम की जगह काबिल मुंतकिल है तो महीने के दूसरे निसफ में आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। किसी किस्म की घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कैप्रिकॉनियंस के लिए अच्छा रहेगा और वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। जद्दोजहद में मामूली इजाफा होगा और कैप्रिकॉनियंस मेहनत जारी रखेंगे और काम की जगह पर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। अपनी मेहनत से मतलूबा नताइज हासिल करें और ये रहेगा नहीं जाएगा। 22 अगस्त से छठे घर का मालिक अतारद 7वें घर में रहेगा और पीछे हटने वाली हालत में रहेगा। ये काम की इस्तेदाद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। आप बार बार हक़ाइक़ की जांच करते रहेंगे और तस्दीक करते रहेंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या नहीं। इससे गलतियों की मिकदार भी कम होती है और आला अफसरान से मतलूबा अनायात भी हासिल होती हैं। कारोबारी अफराद के लिए माह का पहला निसफ नतीजा खेज़ रहेगा। सूरज को 7वें घर में रखा जाएगा और इसकी वजह से कैप्रिकॉनियंस को सरकारी शोबे से मुतल्लिक़ फ़वाइद हासिल होंगे। या कैप्रिकॉनियंस लोग सरकारी शोबे से मुतल्लिक़ कारोबार करते हैं तो ये महीना हर तरह की कामयाबियाँ लाएगा। महीने के आखिरी निसफ में सूरज 8वें घर में दाखिल होगा, इसलिए कैप्रिकॉनियंस को थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है और इस तरह किसी भी ऐसे काम से गुरेज करना चाहिए जो कानूनी तौर पर अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से किसी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैप्रिकॉनियंस की माली हालत के बारे में बात करते हुए महीने के आगाज़ में मुश्तरी और मरीख 5वें घर में बैठेंगे और इनकी नज़र 11वें घर पर होगी। मुश्तरी पहले और 11वें घर का रुख करेंगे। इससे अफराद की मजमूई हालत बेहतर होगी और आमदनी के इम्कानात भी बढ़ेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर आमदनी में इजाफा आपको खुशी से भर देगा। ज़ोहरा और अतारद जैसे सियारे महीने के आगाज़ में 8वें घर में रहेंगे और इसके नतीजे में गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफा हो सकता है। रेट्रोग्रेड ज़ोहल अपने ही साइन में दूसरे घर में खड़ा होगा। ये सरमायाकारी के मंसूबे और इसकी वजह से दौलत में इजाफे के बारे में मुसलसल सोचने का बाइस बनेगा। मुश्तरी और मरीख की वजह से आपकी माली हालत में कोई परेशानी नहीं आएगी और कैप्रिकॉनियंस भी अपने पैसों का मौसर तरीके से इंतज़ाम कर सकेंगे। 16 अगस्त से सूरज और ज़ोहल एक दूसरे के आमने सामने होंगे और इस दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस का इजाफा होगा, लेकिन मोहतात चालों से ऐसे चैलेंजेस पर काबू पाना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। सेहत के नुक्ते नज़र से कैप्रिकॉनियंस के लिए महीना मोतदिल रहने का इम्कान है। ज़ोहल पीछे की हालत में होगा और दूसरे घर में बैठा है और इसके नतीजे में सेहत की कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। सियारा मरीख और मुश्तरी के नतीजे में पेट से मुतल्लिक मसाइल, गैस की परेशानियों में इजाफा होगा। इसके अलावा मरीख की बेनाई पीछे हटने वाले ज़ोहल और 8वें घर पर रहेगी, जहां ज़ोहरा अतारद मौजूद होंगे। 16 अगस्त से सूरज यहाँ आएगा और इससे सेहत के मुख्तलिफ मसाइल पैदा होंगे। इस दौरान अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। राहु तीसरे घर में रहने के नतीजे में आपकी सेहत के बारे में लापरवाही और छोटी छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करने का सबब बनेगा। कैप्रिकॉनियंस को भी मशवरा दिया जाता है कि वो ऐसा करने से गुरेज करें
اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی بڑی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کی۔ کیپریکونینز لوگوں کے لیے یہ مہینہ اچھا رہے گا اگر وہ محبت کے رشتے میں ہیں۔ مشتری 5ویں گھر میں رہے گا اور رشتے کو آگے لے کر جائے گا۔ اس سے کیپریکونینز کو اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے، ایک دوسرے کا احترام کرنے، اپنی زندگی میں ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے، متعلقہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور مثالی محبوب ہونے کے ناطے تعلقات کو سنبھالنے میں بھی مدد ملے گی۔ دوسری طرف کیپریکونینز کو ہر بات میں جلد بازی اور زور آور ہونے کی ترغیب دے گا۔ یہ آپ کے پیارے لوگوں کی طرف سے بے حسی یا غصے کا باعث بن سکتا ہے، اور اس طرح ان چیزوں سے بچیں جو محبوب کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں۔ رشتے میں پیار سے وقت گزاریں تاکہ آپ خوش رہیں۔ 26 اگست کو مریخ چھٹے گھر میں چلا جائے گا اور مشتری 5ویں گھر میں رہے گا تاکہ تعلقات کو مزید پختہ بنایا جا سکے۔ شادی شدہ زندگی اور لوگوں کے معاملے میں سورج کے مہینے کے پہلے نصف میں 7ویں گھر میں واقع ہوگا اور اس کے نتیجے میں جیون ساتھیوں کے درمیان انا کا تصادم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سازگار صورتحال نہیں ہوگی اور اس سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ صحیح قسم کی حکمت عملی کا مظاہرہ تعلقات کو بچانے میں مدد کرے گا۔ 16 اگست کو سورج 8ویں گھر میں چلا جائے گا اور زحل کے زیر اثر رہے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ اور سسرال کے خاندان کے درمیان اس وقت کے دوران تناؤ بڑھے گا۔ کیپریکونینز کو ان حالات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 22 اگست سے عطارد رجت 7ویں گھر میں داخل ہوگا اور اس کے نتیجے میں رشتوں میں محبت بڑھے گی، تاہم آپس میں بات چیت کو احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے شریک حیات کا رویہ چڑچڑا ہو سکتا ہے اور ان کو سمجھنا اور انہیں مناسب وقت دینا بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ خاندانی زندگی کے لیے یہ مہینہ مستحکم اور ٹھیک رہے گا۔ دوسرے گھر کا مالک زحل دوسرے گھر میں پیچھے کی حالت میں رہے گا۔ یہ پورے مہینے اس پوزیشن میں رہے گا اور اس کے نتیجے میں خاندان کے افراد کے درمیان گہرے تعلقات ہوں گے، لیکن زحل کی رجت پسندی کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آپ کی زبان کے ساتھ کسی بھی قسم کی تلخ بات چیت سے اجتناب یقینی بنائے گا، کیونکہ بات چیت بیکار جا سکتی ہے۔ اگر یہ بات درست بھی ہے تب بھی کوئی بھی شخص سخت الفاظ کو پسند نہیں کرے گا، اس لیے خاندانی ماحول کو خراب کرنے اور غیر ضروری پریشانیوں کے بڑھنے سے بچنے کے لیے پرامن طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مہینے کے آغاز میں چوتھے گھر کا مالک مریخ 5ویں گھر میں مشتری کے ساتھ ہوگا اور اس سے خاندان کی صحت اچھی رہے گی۔ ان کی برکت سے مختلف کاموں کی تکمیل یقینی ہوگی۔ کیپریکونینز کو اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ مجموعی ترقی سے خوش ہوں گے۔ 26 اگست کو مریخ جیمنائی میں چھٹے گھر میں چلے جائے گا اور اس دوران مخالفین کے لیے تباہی پیدا کرے گا، لیکن جائیداد سے متعلق کچھ پریشانیوں کے امکانات بھی ہوں گے۔ کیپریکونینز کو چاہیے کہ وہ امن اور صبر کے ساتھ مختلف مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہن بھائیوں کا رویہ بعض اوقات مزاجی رہے گا، جو آپ کو کچھ دیر کے لیے پسند آئے گا اور بہن بھائیوں کے لیے مجموعی محبت بڑھے گی۔